अपने अनुभव नहीं बताने। ये बिल्कुल सब लोग बात समझ लो। यदि अपनी भक्ति के अनुभव बताओगे कि मैं निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर रहा हूँ, रुक जाएगा। ये बिल्कुल भयभीत होने की बात है कि अपने साधन को गुप्त रखे। हम कै बजे उठते हैं, कै बजे क्या दिनचर्या होती, किसी को पता नहीं होना चाहिए। अगर कोई देख भी ले कि आप तो इतने बजे उठते हो, आप नहाते हो धोते हो, वो प्रेशर आ गया था इसलिए चले गए थे, रोज के थोड़ी। हमको अपने को छुपाना है। छुपा लोगे तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, विघ्न पड़ जाएगा, आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। ये हम अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अपने अनुभव। अपनी कोई बात जैसे बात बतानी है तो संतों की बात कह के बता दे कि ऐसा ऐसा संतों ने कहा है। हम अपनी बात कहते हैं कि हम ऐसा किए तो ऐसा नहीं, बहुत गुप्त रखना। ये परमार्थ है। जैसे अपने धन को हम गुप्त रखते हैं, ऐसे हम अपने भजन रूपी धन को, अपनी दिनचर्या को गुप्त रखें। संसार का परिणाम क्या है, हमारे आने का परिणाम क्या है? क्या रुपया? ये तो यहीं रह जाएगा। तो ये शरीर पुष्ट होना, ये भी यहीं रह जाएगा। तो क्या परिवार? ये भी यहीं रह जाएगा। तो है क्या? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा लक्ष्य क्या है? नहीं, सब बावरे बने लगे, कोई मतलब नहीं। आप ऐसे देश में आए हैं, सब छीन लिया जाएगा, सब छीन लिया जाएगा। आपका कहने वाला सब कुछ छीन लिया जाएगा। आप हमारी बात पर विचार कीजिए। ये निश्चय करें किसी बात को कि हम क्यों गिर जाते हैं, जहां हम गिरते हैं वहां क्यों फेल हो जाते हैं, जिस विषय का नियम लेते हैं वो क्यों नहीं पूरा होता। उसके लिए हम थोड़ा उत्तेजित भी तो हो। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा तभी होता है जब हम ढील दे देते हैं, छूट दे देते हैं। अगर छूट न दे, हम पूरी ब्रेक मार दे, तो हम जिस नियम से चल रहे हैं उसी नियम से चलेंगे, हमें कोई गिरा नहीं सकता। अच्छे कर्म का अच्छा ही परिणाम आएगा। थोड़े दिन आपको बुरा लग सकता है, हो सकता है कि आपके सामने जो गलत है वो बहुत उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन परिणाम बच्चा उनका अच्छा है। हो सकता है आप उनसे नीचे स्थिति में रह रहे हो, लेकिन आप सत्य से चल रहे हो, तो आप दीपक की तरह जलते हो। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। तो हमको भी चिंता क्या करनी, हमें दिमाग में तनाव क्यों रखना। समस्याओं का समाधान भगवान है, इंसान नहीं है। भगवान हर समस्या का समाधान है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। भगवान को लेकर चलो, मस्त रहो। गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे बिल्कुल मस्त रहो। अगर आप सत्य से चलोगे तो आपको विरोध करने वाले मिलेंगे, शाबाश कहने वाले नहीं मिलेंगे। आपको नीचे गिराने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं कहेंगे वाह धन्य है यार, तुम हमारे कुल में पैदा हुए, तुम हमारे मित्र हो, सत्य पर चल रहे हो, तुम्हारे गांव के हो, सत्य पर चल रहे हो, बहुत सुंदर। अगर तुम किसी की जरूरत पर 500 रुपया दे दोगे तो वो तुम्हें बेवकूफ समझेगा, भोला। आप जानबूझ करके उसका हित कर रहे हो, वो आपकी बेइज्जती करेगा। ये कलयुग का स्वभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। कोई किसी का हित नहीं करता। आप अपने को सत्य मार्ग में चलाइए। सिर्फ भगवान आपका साथ नहीं है, इंसान आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इंसान कलयुग से प्रभावित है। और जो धर्म से चलने वाले हैं वो आपको बहुत प्यार करेंगे। देखो, आप लोग कहीं ना कहीं धर्म का आश्रय ले, तो आप हमें प्यार कर रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि कोई प्यार नहीं करेगा, नहीं, कोई करेगा। वो भगवान करेंगे, और जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी तो फिर सब प्यार करेंगे। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, तो भगवान से प्यार चाहो, कोई इंसान तुम्हारा सपोर्ट करे, मुझे लगता है ऐसा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए धर्म से चलो, किसी इंसान के सपोर्ट या उससे हम धर्म अपना नहीं छोड़ेंगे। मेरे सारे काम बिल्कुल आखिरी तक पहुंच के रुक जाते हैं महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? पूर्व पाप हमें असफलता प्रदान करके दुख का अनुभव कराता है, पूर्व पुण्य सफलता प्रदान करके सुख का अनुभव कराता है। अब उन पूर्व पापों को नष्ट करने के लिए तप करो, भजन करो, व्रत रहो और खूब नाम जप करो, कुछ स्तोत्र पाठ करो, तीर्थयाटन करो, जिससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं, तो वो तुम्हारे को सफलता प्रदान करेंगे। नहीं, पाप ही असफलता प्रदान करते हैं। सब कोई सोचता है, सब कोई कामना करता है, लेकिन सबकी कामनाएं थोड़ी पूर्ण होती हैं। अब पाप कर्म करो और सोचो कि हमें सुख मिले, तो कैसे मिल सकता है?
फिर तो नहीं मिल सकता। अगर खूब भजन कर रहे हो तो जो इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। अब भजन नहीं, तपस्या नहीं, व्रत नहीं, साधना नहीं, तो फिर किसके बल से कामनाओं की पूर्ति चाहते हो? कामनाएं करते रहो, दुखी होते रहो, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इन्हीं को प्राप्त होता है जीव। इसीलिए सबसे कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो, अध्यात्म ही तुम्हें सुख प्रदान करेगा। तुम पैसा कमा सकते हो, तुम नाना प्रकार की पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आत्म शांति नहीं। आत्म शांति तो भजन से मिलेगी। आप गरीब हो लेकिन धर्म से चलते हो, प्रसन्न हो, इससे बढ़िया जीवन क्या है? आप धनी हो, वासनाओं का भूत चढ़ा हुआ है, भोगों में पागल हो, अशांत हो, चिंतित हो, दुखी हो, इससे बड़ा नर्क क्या है?